नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं रवि ठाकुर। बुलेटिन में हम बात करेंगे बगदादी की ABCD की। जी हां, ISIS की कोड वर्ड बुक का बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। यह आतंक की ऐसी बुक है जिसमें दहशत का पूरा प्लान था, लेकिन सब कोड वर्ड में। हथियार खरीदने का कोड वर्ड, बम बनाने का कोड वर्ड, आतंकी फरमान सुनाने का कोड वर्ड, टारगेट के लिए भी कोड वर्ड। इन कोड वर्ड का खुलासा हैदराबाद से गिरफ्तार हुए ISIS के 2 आतंकवादियों से हुआ है। खुफिया एजेंसियों ने कई कोडवर्ड डिकोड कर लिए हैं। NIA के पास आतंकियों की हार्ड डिस्क भी हाथ लगी है। मुमकिन है इस हार्ड डिस्क से और भी बड़े खुलासे होंगे, जिससे ISIS के मॉड्यूल को खत्म करने में मदद मिलेगी। सोमवार को NIA ने ISIS आतंकी नईमुल्लाह हुसैनी को गिरफ्तार किया था। नईमुल्लाह हुसैनी ने पूछताछ में NIA को बताया कि इन्हें आतंकी भर्ती करने के बाद कोडवर्ड सिखाए जाते थे। भर्ती किए गए आतंकी इन्हीं कोडवर्ड्स के जरिए विदेश में बैठे अपने आकाओं से संपर्क में रहते थे। नईमुल्लाह हैदराबाद मॉड्यूल में अंसार की भूमिका निभा रहा था। अंसार आतंकी मॉड्यूल को ऑपरेट करने वाला कप्तान होता है। अंसार के कहने पर आतंकी हमले का खाका तैयार करते हैं। प्रतिबंधित संगठन जब भी कोई आपस में बात करते हैं या कुछ मैसेज भेजते हैं तो इनक्रिप्टेड वर्ड्स में भेजते हैं, क्योंकि सीधे सीधे तो कोई बात करता नहीं। कोड वर्ड में बात भी की जाती है, कोड वर्ड में मैसेज भी जाती है, और इसके लिए पूरा एक विंग है जो कि इंटेलिजेंस से एसोसिएट होता है, उसकी डिसाइफर करता है और उनको कम्युनिकेट करता है। महाराष्ट्र में हथियार खरीदने के लिए कोडवर्ड था WP, आतंकी बैठकों में हिस्सा लेने के लिए कोडवर्ड था MJ, किसी टारगेट के लिए कोडवर्ड इस्तेमाल होता था TH, किसी हथियार की डिलीवरी पर RV कोड होता था। ISIS आतंकियों की कोडवर्ड बुक अंग्रेजी अल्फाजों से भरी पड़ी है। इसके पीछे तर्क यह दिया जाता है कि अधिकांश ISIS आतंकी पढ़े लिखे हैं और अच्छे परिवारों से ताल्लुक रखते हैं। नसीमुल्लाह ने NIA को पूछताछ में यह भी बताया कि वह एन्क्रिप्टेड संदेशों को toronto.com से भेजा करता था, जिससे जांच एजेंसियों के रेडार पर आने से बचा जा सके। जांच एजेंसियां अब इस संदेशों को डिकोड करने पर विचार कर रही हैं। कितना टाइम लेते हैं इसको इनक्रिप्टेड मैसेज को वापस डिसाइफर करने में, इसकी कोई स्टडी की जाए तो मेरे जानकारी नहीं है। कोई स्टडी की जरूर की गई होगी, नहीं है तो की जानी चाहिए, ताकि मिनिमम टाइम लगे और मैसेज का जो इम्पोर्टेंस है वो ना खो जाए। NIA की गिरफ्त में आए IS के मेंटर और मोटिवेटर मोहम्मद अताउल्लाह रहमान ने बताया कि आतंकियों को मैसेज देने के लिए हमेशा साइबर कैफे का इस्तेमाल किया जाता था। NIA ने हैदराबाद में एक ऐसे ही कैफे में साहित्य, पोस्टर और कंप्यूटर हार्ड डिस्क जब्त की है। हार्ड डिस्क की जांच के बाद बड़े नेटवर्क का खुलासा हो सकता है। NIA के आधिकारिक सूत्रों ने खुलासा किया है कि पूछताछ में नसीमुल्लाह हुसैनी, इब्राहिम यजदानी और रहमान ने खुलासा किया है कि महाराष्ट्र से इन्हें 2 पिस्टल मुहैया कराई गई थी। NIA की एक स्पेशल टीम नांदेड़ से 2 पिस्टल जब्त कर चुकी है। अनंतपुर से ये विस्फोटक लाए थे, इसकी भी तस्दीक की जा रही है। आतंकियों से ट्राई एसीटोन, ट्राई पैराऑक्साइड जैसे घातक विस्फोटक की जानकारी मिली। इन विस्फोटकों की आपूर्ति आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से की गई थी। बम बनाने का फॉर्मूला दुबई में बैठे विदेशी हैंडलर्स से मिला था। दुबई से ही केमिकल फॉर्मेशन की जानकारी मिल रही थी। NIA को आतंकियों ने इस बात का भी खुलासा किया है कि उन्हें एक दूसरे से बात करने के लिए 9 सिमें खरीद कर दी गई थी। उन्हें सख्त हिदायत दी गई थी कि इन सिमों का इस्तेमाल केवल और केवल ऑपरेशन में करना है। तमाम खुलासों से यह बात साफ हो जाती है कि यह आतंकी मॉड्यूल भारत में किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। हालांकि जांच एजेंसियों ने इन्हें धर दबोचा। यह जांच एजेंसी और NIA के लिए एक बड़ी सफलता है। कैमरामैन कमलेश व्यास के साथ महेश पांडे, न्यूज 24 भोपाल।